ओके, रेसिडेंट स्टेटस का लेक्चर नंबर 2। एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने बताया था कि किसी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो इंडिया में रेसिडेंट होगा या तो वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट होगा, इसको हम बोलते हैं एनआर। और अगर वो बंदा इंडिया में रेसिडेंट है तो दो पॉसिबिलिटीज है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या तो फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हमको बताएगा वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, बराबर है। और अगर वो नॉन रेसिडेंट में हो गया तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, हमारा सोल्यूशन सीधा क्या आएगा, नॉन रेसिडेंट है। बट अगर वो रेसिडेंट निकल गया तो हमको चेक करना है वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी, तो कौन बताएगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा बेसिक कंडीशन था और ये हमारा एडिशनल बेसिक कंडीशन था, राइट है। तो कंडीशंस क्या थे, एक बार कंडीशंस याद कर लेते हैं। चलो, तो पहला कंडीशन था बेसिक कंडीशन, ठीक है। और बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, उसमें पहला कंडीशन है स्टे इन इंडिया 182 days और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे लास्ट प्रीवियस ईयर का मतलब कौन सा है हमारा, 2019-20, ठीक है ना। यानी 1920 में वो कितना दिन इंडिया में रहा, ये पहला कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ और कंडीशन नंबर 2 का ए, स्टे इन इंडिया 60 days और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर एंड stay in India 365 days or more in last 4 previous year। ठीक है ना, ये हो गया हमारा बेसिक कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाइड हुआ तो ही हम आगे का चेक करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एडिशनल बेसिक कंडीशन और सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। ये क्या कहता है, एडिशनल बेसिक कंडीशन कहता है पहला स्टे इन इंडिया 730 days और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट 4 प्रीवियस है ना, उसका मतलब क्या है, ये 4 का मतलब क्या है, एक्सेप्ट 1920। यस, 1920 को छोड़ के उसके पहले के 4 साल। और यहाँ पर भी एक्सेप्ट 1920, ठीक है ना। और ये जो है ना 60 दिन लास्ट प्रीवियस है, ये हमारा 1920 ही है, ये भी 1920 है, ये भी 1920 है, राइट है ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट
सेकंड कंडीशन था इसका, रेसिडेंट इन इंडिया, टू प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, मतलब पिछले 10 सालों में 2 बार वो क्या होना चाहिए, इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, ये हमारा क्या था फॉर्मेट, ये फॉर्मेट के सीधा सीधा आपको 7 मार्क्स है, ये लिख दिया फॉर्मेट, 7 मार्क्स मिल गया। यस, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उस 15 में से ये फॉर्मेट लिखने का 7 मार्क्स सीधा मिल गया, बच गए अभी 8 मार्क्स इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर कृष्णा सिंह, अ फॉरेन नेशनल, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वो बंदा एक्सेप्शनल कैटेगरी का है या नहीं है। अभी देखो ये क्वेश्चन में सबसे अच्छा एक्सेप्शनल कैटेगरी का मतलब क्या, वो 3 लोग याद है कौन कौन। पहला, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, कोई भी इंडिया का सिटीजन होगा जो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो। दूसरा, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन नेवी, अगर इंडियन नेवी में काम करता होगा और इंडियन सिटीजन होगा। दूसरा, और तीसरा, इंडियन ओरिजिन, जिसके अंदर इंडिया का खून है, यानी कि जिसके दादा परदादा दादी परदादी कोई इंडिया में पैदा हुआ था, तो उनकी जो आगे की पीढ़ियां हैं, यानी उसकी जो बेटे हैं या उसके पोते हैं, वो उसमें से कोई भी इंडिया विजिट करने आएगा, यानी इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर विजिट। तो ऐसे केसेस में हम एक्सेप्शनल कैटेगरी देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, पहला, मिस्टर कृष्णा सिंह फॉरेन नेशनल विजिटेड है, यानी कि पहला चीज ये इंडियन सिटीजन नहीं है। अच्छा, इंडियन सिटीजन नहीं है तो 2-3 कंडीशंस थी, उसमें से पहला वाला इंडियन सिटीजन है, दूसरा वाला इंडियन सिटीजन है, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तीसरा, चेक करते क्या सब में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि इसके दादा दादी कोई भी इंडिया में पैदा हुआ था, कुछ लिखा है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि उसकी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कोई भी इंडिया में रहता था। इसका मतलब ये नॉर्मल सम है, ये एक्सेप्शनल कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, नहीं है तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सम देखते हैं क्या लिखा है। मिस्टर कृष्णा सिंह, अ फॉरेन नेशनल, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 एज फॉलो। 1 मई 2019 को आए और 20 जून 2019 को चले गए। कहाँ पे रहे? दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद 7/12/2019 को आए और 11 जनवरी 2020 को चले गए, स्टे एट मुंबई। ठीक है, डिटरमाइन हिज रेसिडेंस स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और नीचे और भी इन्फॉर्मेशन दिया है। अब मेरा पहला चीज क्या है, देखो मेरा पहला कंडीशन क्या था, मेरा पहला कंडीशन है स्टे इन इंडिया 182 डेज इन लास्ट प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का मतलब मैंने क्या बोला था, 2019-20। तो पहले मैं 1920 चेक करता हूँ कि 1920 में वो बंदा कितने दिन इंडिया में था। पहले हमको क्या चेक करना है, 1920। तो 1920 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, यही मेरा प्रीवियस ईयर है, राइट है। अब क्वेश्चन देखते हैं, वो बंदा इंडिया में कब आया? 1 मई को आया, बराबर है। तो मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी कम्स, तो 1 मई 2019 को आया, उसके बाद 20 जून को चला गया। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20 जून, 28 जून को लीव, इंडिया छोड़ के चला गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो इंडिया में था, बराबर है। फिर आगे लिखा 7/12, मतलब दिसंबर में। चलो यहाँ पकड़ लेते हैं कि 7/12 को वो इंडिया में वापस से आया, कम्स, और चला कब गया? 11 जनवरी। तो 11 जनवरी को
लीव्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो बंदा इंडिया में था। सिंपल है, अभी तक मैंने कोई ऐसा डिफिकल्ट पार्ट नहीं बताया। 1 मई को आया, 20 जून को चला गया, तो जितना दिन था उसको मैंने सर्कल कर दिया है या राउंड अप कर दिया है। फिर 7 दिसंबर को आया और 11 जनवरी को चला गया। अच्छा, तो मई में इंडिया में था, जून में इंडिया में था, दिसंबर में इंडिया में था और जनवरी में इंडिया में था, राइट है। अब क्वेश्चन आता ये है कि मई की कितनी तारीख को वो इंडिया में आया। देखो यहाँ पे 1 तारीख को। तो जब भी इंडिया में आया है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उस दिन से काउंट करना है, यानी 1 तारीख को भी काउंट करना है। तो मई में कितना दिन होता है? 31। तो 31 कितने दिन के लिए आया, मतलब तब कौन से डेट को आया? 1 तारीख को। तो मैं 1 को माइनस करूंगा, वापस से +1 करूंगा। +1 बाय डिफॉल्ट फिक्स है, तो इसका मतलब वो पूरा 31 डेज इंडिया में था। ठीक है, नहीं समझा प्रियंका? राइट है, मुझे 1 तारीख से काउंट करना है, तो 1 तारीख से काउंट करो, पूरा 31 आएगा। लेकिन ये रूल अगर हम फॉलो करते तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके सर फिर से एक बार बताओ ना। मई की कितनी तारीख को वो इंडिया में आया? फर्स्ट। 1। तो मुझे 1 तारीख भी काउंट करना है, तो 1 से लेके 31 कितना दिन होता है? 31। 31 डेज बराबर है। लेकिन क्या होता है, अभी जैसे आगे के हम करेंगे ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि 7 तारीख को आया है, तो 7 तारीख को आया तो मैं कैसे काउंट करूं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने उस महीने में कितने दिन माइनस जितने तारीख को आया, फिर +1 बाय डिफॉल्ट फिक्स है, +1 कर देने का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके अच्छा, फिर उसके बाद मई का हो गया जून। जून में कितने तारीख को गया वो? 20 तारीख को। तो सीधा 20 लेने का। लीव किया तो वो वैसे ही लेने का, उसमें कुछ +1 -1 कुछ नहीं करने का। ठीक है, ओके। तो ये हो गया ये दोनों का। आगे आते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31। कितने दिन तक, कौन से डेट को आया वो? 7 तारीख को। तो मैं माइनस करूंगा 7 + 1 +1 बाय डिफॉल्ट फिक्स है। तो 31 - 7, तो 25 डेज दिसंबर में वो इंडिया में था। अच्छा, जनवरी की कितने नाही करायचं ना? काय? लिफ्ट -1 नाही कर, सॉरी हे सर्व नाही करायचं ना? यस, जो दिया है वो ले लो, तो ये आ जाएगा 11, राइट। चलो, तो तीनों को प्लस, चारों को प्लस करके 31 + 20 + 25 + 11 51 नहीं, एक मिनट। 51 + 25 76 76 + 11 87 डेज। पक्का ना? ओके, तो इसका मतलब मेरे प्रीवियस ईयर में वो 87 डेज इंडिया में था, राइट है। चलो अब आते हैं कंडीशन पे। तो मेरा कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन कि इंडिया में 182 डेज रहना चाहिए, और हमारा आंसर कितना आया? 87। सेटिस्फाइड हुआ क्या? क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ? बोलो। 182 होना चाहिए था, 87 हुआ, सेटिस्फाइड हुआ क्या? हाँ, नहीं 182 डेज रहना चाहिए था, नहीं हुआ। तो ये हो गया नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर है? हाँ। अब मैंने क्या बोला था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब हम ये दोनों चेक करेंगे। ठीक है, अब ये चेक करते हैं। तो स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर, यानी कि 1920 में 60 दिन होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आया था? 87। नहीं क्या सेटिस्फाइड होता है? हाँ, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है? आया ना? आगे बोल रहा है स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, यानी 19-20 को छोड़कर उसके पहले के 4 साल। अच्छा, अभी तो अपने को मालूम नहीं है ना कि 19-20 को छोड़कर उसके पहले के 4 साल वो कहाँ था। क्वेश्चन भी देखते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं। ओके, अच्छा 19-20 को छोड़कर उसके पहले के 4 साल का मतलब क्या? तो मैं ऐसा बोलूं कि 19-20 को छोड़कर 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, यही होगा। बराबर है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये दो तो हमने यूज कर लिया। डिटरमाइन हिज रेसिडेंस स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। He did not come to India for the previous year 15-16 and 18-19। अच्छा, 15-16 में तो वो इंडिया में आया ही नहीं, राइट है, और 18-19 में भी इंडिया में नहीं आया, तो दोनों नील हो गया। आगे लिखा है ड्यूरिंग 16-17 he was in Hong Kong। अच्छा, 16-17 में वो हांगकांग में था, तो हांगकांग इंडिया में आता है क्या?
तो ये भी नील हो गया। आगे लिखता है ड्यूरिंग 1718 ही वॉज इन इंडिया फॉर 225 डेज, राइट है। तो 225 दिन का जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देते हैं, तो अपना कुल मिला के आंसर कितना आ गया? 225। हाँ 225 डेज, ये सबका टोटल 225, यानी मेरे प्रीवियस 4 सालों में 1920 को छोड़कर वो 225 दिन इंडिया में था। आओ कंडीशन में चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया 225 डेज। बोलो सेटिस्फाइड हुआ क्या? नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड। मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था या तो ये वाला कंडीशन, कौन सा वाला? ये वाला कंडीशन, या तो ये दोनों होना चाहिए, बराबर है। तो पहला वाला तो नहीं हुआ, ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये वाला सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन ये तो नहीं हुआ। इसका मतलब वो क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट, यानी ये माया जाल। हाँ सेकंडचं ए सॅटिस्फाय कसं झालं, कारण इथे 60 डेज दिलंय ना, तो 87 है ना? नहीं 60 लिखा है आपने। अच्छा हाँ, आपल्याकडे 87 डेज है। हाँ काय हे देवा। ओके आगे बढ़े। हाँ देखो हाँ सर। और ये 365 होना चाहिए था, 225 डेज नॉट सेटिस्फाइड हुआ, राइट है। अब इसका मतलब वो रेसिडेंट बना ही नहीं, तो वो क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट। हाँ तो ये हम चेक ही नहीं कर सकते, आगे बढ़ा ही नहीं ना, क्वेश्चन आगे बढ़ा ही नहीं, तो ये हम चेक नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया में, तो नीचे कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन, मिस्टर कृष्णा सिंह does not satisfied first basic condition, so his residential status is non-resident in India for previous year 2019-20, assessment year 2020 and 21। हो गया, समझा? सर वो वाला बता दो ना क्या ऊपर था, ये 225 डेज वाला नीचे था। 225 डेज क्या लिखा था? कंडीशन क्या था? 19-20 को छोड़कर उसके पहले के 4 साल, राइट है ना। तो उसके पहले के 4 साल मतलब ये आ गया। अब जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे क्या मालूम, 15-16 में वो इंडिया में था ही नहीं, 18-19 में भी इंडिया में नहीं था, तो 18-19 और 15-16 हो गया, बराबर, नील। फिर आगे लिख रहा है 16-17 में हांगकांग में था, तो इंडिया में था नहीं, और इंडिया में 17-18 में था वो 225 दिन, मैंने 225 दिन लिखा। अब सारों को प्लस किया तो कितना आया? अपना कंडीशन क्या था? 4 साल में 365 दिन ना, तो अपना कितना आया? सेटिस्फाइड हुआ क्या? अगर ये दोनों सेटिस्फाइड होता ना तो फिर हम आगे बढ़ते थे, फिर ये भी चेक करते थे, या तो पहला वाला, राइट है ना, या तो ये दोनों। तो पहला वाला तो हुआ नहीं, लेकिन ये दोनों भी तो नहीं हुआ, तो नॉन रेसिडेंट बन गया। ओके चलो फटाफट लिख लो। ओके क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर असद अली एंड इंडियन सिटीजन। अच्छा पहला चीज तो ये है कि ये इंडियन सिटीजन है, ठीक है ना, हु इज अपॉइंटेड एज टैक्सेशन ऑफिसर बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान। अच्छा इसको क्या बना दिया? टैक्सेशन का ऑफिसर है ये, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट का? जापान का। उसके लिए वो लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो इंडिया के बाहर गया है। अच्छा पहली चीज तो ये है कि मैंने बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो एक्सेप्शनल कैटेगरी है कि नहीं है, राइट है। अब ये कंडीशन आता है, 3 कंडीशन था, इंडियन सिटीजन वाला और एक इंडियन ओरिजिन वाला। तो पहला ये इंडियन सिटीजन है, देखो सब में लिखा हुआ है, बराबर है। इंडिया के बाहर गया किसके लिए? फॉर दी जॉब, ठीक है ना, क्योंकि जॉब के लिए गया ना, वो टैक्स ऑफिसर बन गया वहां पे, तो लीव्स इंडिया फॉर दी जॉब यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए गया। तो ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? एक्सेप्शनल कैटेगरी का है, राइट है। और एक्सेप्शनल कैटेगरी के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे?
हमें सिर्फ पहला कंडीशन चेक करना है 182 डेज वाला, बस, और कुछ भी करना नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या था। ओके, ये हमारा फॉर्मेट था, राइट है। तो मैं फॉर्मेट को जरा सा रब कर रहा हूँ और इसमें मैं लिख रहा हूँ अगर एक्सेप्शनल कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया तो सबसे बेस्ट है, सबसे इजी यही है। ओके, क्वेश्चन देखो क्या था। Mr. Asad Ali, Indian citizen who is appointed as taxation officer by government of Japan, leaves India for the first time. पहली बार वो इंडिया के बाहर कब गया? 28/9/2019 for joining duty in Japan. अच्छा, during previous year 1920 he comes to India for 176 days. अच्छा, previous year 1920 में वो इंडिया में कब आया, मतलब कितने दिन के लिए आया? 176 डेज के लिए। डिटरमाइन हिज रेसिडेंट स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, देखो हमको क्वेश्चन में सीधा बोल दिया है कि 1920 में वो इंडिया में कितने दिन के लिए आया, 176 डेज। तो मुझे सॉल्व करके दिया हुआ ही है, कुछ करना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 176 डेज। सेटिस्फाइड हुआ क्या? नॉट सेटिस्फाइड। अब ये सब चेक करने का नहीं, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी का है? एक्सेप्शनल कैटेगरी का, और उसमें सिर्फ हम पहला कंडीशन ही चेक करते हैं, 182 वाला लिखा था मैंने। अब इसका कंक्लूजन सीधा, मिस्टर असद अली, हाँ, डज नॉट सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन, so his resident status is non-resident in India for previous year 1920, assessment year 2021। हो गया, बस खत्म। कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कंक्लूजन मेन है, मार्क्स से है ना। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग मुझे बताओ कि ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और बताओ मुझे, हाँ या ना। इंडिया का नहीं है, तो एक्सेप्शनल कैटेगरी है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। विकास का आंसर आया नहीं है। प्रियंका योर? नो सर। क्यों ये एक्सेप्शनल कैटेगरी नहीं है? पहला, इंडियन सिटीजन नहीं है, बराबर है। हाँ। दो कंडीशन तो इंडियन सिटीजन वाले थे, तो वो तो सेटिस्फाइड हुआ नहीं। तीसरा मैंने बताया था इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, यानी बाहर रहता है लेकिन उसकी दादी परदादी इंडिया में रहना चाहिए, तो ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है, बराबर है। हाँ। इसका मतलब ये
कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, नहीं है तो पूरा चेक करना पड़ेगा, पूरा का पूरा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर प्रणय, अमेरिकन सिटीजन, came to India for the first time on 1/4/2019। अच्छा, 1 अप्रैल 2019 को वो इंडिया में आया एंड स्टार्ट अ बिजनेस इन मुंबई। और बिजनेस कहाँ स्टार्ट किया? मुंबई में। He went out of India on 1/4/2019। ये डेट को चेंज कर देना, ये सेम डेट हो गया, 20 को जाएगा। एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1/1/2020। एक काम करते हैं, ये ऊपर का डेट जो है ना, मार्च कर दो ना उसको सर। 19 को आया और ही वेंट आउट इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। बैक टू इंडिया 1 January 20। ये हम लोग ले लेते हैं सितंबर। 9 करता हूँ मैं इसको, 9। ओके, वापस से क्वेश्चन रीड करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को वो इंडिया में आया, बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद इंडिया से वो 1 सितंबर 19 को चला गया और वापस इंडिया में आया वो 1 जनवरी 2020 को। राइट है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? पहला चीज, मेरे प्रीवियस ईयर में कितना दिन था, बराबर है, और प्रीवियस ईयर का मतलब 1920। चलो, तो पहला काम वही करते हैं कि मेरे प्रीवियस ईयर में कितना दिन था। तो मेरा प्रीवियस ईयर कब से है? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, ठीक है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। तब वो इंडिया में कब आया? इंडिया में आया है वो 1 अप्रैल 19 को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 19 ये डेट पे कम्स टू इंडिया, बराबर है। फिर इंडिया से वापस कब चला गया? 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर 2019 को वो चला गया, लीव्स इंडिया, यानी चला गया। तो यहां से लेके यहां तक वो इंडिया में था, बराबर है। उसके बाद 31 मार्च, 1 जनवरी 2020 को वो वापस इंडिया में आ गया और फिर वो इंडिया में ही रहा। राइट है, क्योंकि जाने का कुछ बोला नहीं है। तो अप्रैल में वो इंडिया में था, मई इंडिया में था, जून इंडिया में था, जुलाई इंडिया में था, अगस्त इंडिया में था, सितंबर इंडिया में था, बराबर है। तो अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में चला गया। फिर जनवरी में आया, फरवरी रहा और मार्च रहा। अभी हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहला सी, कम्स टू इंडिया, अप्रैल है ना। अप्रैल में कितने दिन? 30 डेज। तो 30 - 1 + 1 30, राइट। मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर का एक दिन, जिस दिन गया वो एक दिन ही लेंगे, राइट है। सेम वे जनवरी का, जनवरी में कितने दिन? 31, 31 - 1 + 1 31 डेज। फरवरी का 29 डेज होगा, ध्यान देना। कौन सा ईयर है? 20। तो 20 डिवाइड बाय 4 होता है, इसका मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। पॉइंट में अगर आता है तो 28 डेज होता है, पॉइंट में नहीं आएगा तो 29 होता है। ये लीप ईयर के हिसाब से होता है। और मार्च का 31। चलो सबको प्लस करो, तो 30 + 154 150
4. कि 4 डेज पक्का? हाँ नो भरोसा, चेक कर लेता हूँ मैं. अरे देवा, सर ते काय ते पण प्लस करायचं आहे. काय हाँ, पूरा पूरा ये पूरा प्लस करेंगे. हाँ मग 245 डेज आले. हाँ, तो 245 डेज. हम्म. ठीक है ना? तो 245 डेज मेरा पहला आंसर आ गया. 245 डेज. बोलो सेटिस्फाइड कि नॉट सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड. बराबर है प्रियंका? Yes. अच्छा, Yes sir. पहला कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो गया तो मैं ये चेक करूं क्या? हाँ. नहीं, अब ये चेक करने की जरूरत नहीं. नहीं. ये हाँ. कब चेक करते हैं? जब ये सेटिस्फाइड नहीं होगा. हम्म. हाँ, या तो ये दोनों. बराबर है. जब पहला हाँ. वाला हो गया तो ये चेक करके क्या करूं? ये भी तो वही बताएगा. तो सेटिस्फाइड तो हो गया, अपने को ये चेक करने की जरूरत नहीं. सीधा आते किस पे? बेसिक, एडिशनल बेसिक कंडीशन. ये जो है ये जाल है. क्या है? तो इस जाल से जाल. निकल गए तो अब हम लोग ये माया जाल में फंसेंगे. अब ये माया जाल को सॉल्व करते हैं. ठीक है ना? आगे लिखा है 1920 में 730 डेज होना चाहिए. सॉरी, 1920 को छोड़कर उसके पहले के 4 साल में कितना दिन होना चाहिए? 730 डेज. चलो आओ चेक करते हैं. तो मेरा प्रीवियस ईयर 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16. ठीक है ना? ये हमारे पिछले 4 साल है, पहले साल को छोड़कर. अच्छा, क्वेश्चन में लिखा था वो पहली बार इंडिया आया था ना 1 अप्रैल 2019 को. आया ना? इसके पहले वो कभी इंडिया में था? इसका मतलब है कि 19-20 में वो इंडिया में था, नो डाउट. लेकिन 18-19 में तो इंडिया में था ही नहीं. उसके बाद भी वो इंडिया में नहीं था, उसके पहले भी इंडिया में नहीं था, उसके पहले भी इंडिया में नहीं था. तो इसका मतलब नील, यानी 0 डेज. तो ये आ गया क्या? नील, नॉट सेटिस्फाइड. बराबर है? समझा प्रियंका? Yes sir. ओके. आगे लिखा है रेसिडेंट इन इंडिया 2 प्रीवियस ईयर. अच्छा, इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर. इसके पहले आज तक वो इंडिया में आया ही नहीं था, तो मैं कैसे बताऊं कि वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है? तो ये भी क्या आ जाएगा? नील, नॉट सेटिस्फाइड. अब तुमको याद करो मैंने क्या बताया था. अगर कोई बंदा रेसिडेंट निकल गया तो हमको क्या चेक करना पड़ता था? वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी है. बराबर है? Yes. अब देखो ये क्वेश्चन में रेसिडेंट तो हो गया क्योंकि पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, रेसिडेंट हो गया. लेकिन ये ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है, अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो ये क्या बनता? ऑर्डिनरी. Ordinary. दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा या दोनों भी नहीं होगा तो ये क्या बनेगा? नॉन ऑर्डिनरी. समझा? तो उसका स्टेटस क्या निकलेगा? कंक्लूजन. मिस्टर प्रणय satisfied first basic condition but does not satisfied additional basic condition. full form लिखना आप लोग. additional basic condition. so his residency status is non-ordinary resident in India for previous year 1920 and assessment year 2021. ठीक है? चलो फटाफट लिख लो.